जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश अहिरवार, नगर घोवारा इनका गांव है। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है, एक लुगाई आता ताई, आधी रात बिटिया जाए, भोर का तारा हो ना पाए, बिटिया ने लड़का जायो। दोस्तों, देखते हैं इनकी इस पहेली का उत्तर कहां लगेगा, ये कोशिश करेंगे हम। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, क्या होता है, एक बार रावण एक ऋषि के पास जाया करता था, जिनका नाम दुर्वासा ऋषि था। दोस्तों, और रावण पहुंच जाता है उनके पास और उनसे मजाक किया करता था। तो उन्हें श्राप दे दिया ऋषि दुर्वासा ने, कहा कि रावण तू स्त्री हो जा। तो दोस्तों, रावण स्त्री हो गया। आता ताई था वह रावण, लेकिन स्त्री होने पर भी आता ताई था। अब लंका में राज कौन करे, इसलिए फिर मंदोदरी वहां पर थी। मंदोदरी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, मुनीश्वर, मेरे पति की बुद्धि खराब हो गई, हम दोनों ही रानियां क्या करेंगी, इसलिए आप इन्हें सही कर दें। लेकिन दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मंदोदरी, अब तुम रावण बनोगी। तो मंदोदरी का रावण बन जाता है और रावण की मंदोदरी बन गई, स्त्री बन गई। दोस्तों, तो एक लुगाई आता ताई। दोस्तों, यहां पहली लाइन आती है कि एक लुगाई आता ताई। अब क्या होता है दोस्तों, रावण आता ताई था और लुगाई बन गया था, स्त्री बन गया था। उसके से एक बिटिया पैदा हुई, मंदोदरी। उस समय रावण था, तो उस लड़की का नाम था सुवर्ण मच्छा या सुवर्ण मत्स्या। दोस्तों, ये कथा हमारी वाल्मीकि रामायण अर्थात रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित और वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी। ये कथा आपको थाईलैंड की राम केन रामायण में या कंबोडिया की रामकेसर रामायण में मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या होता है, उस रामायण को दक्षिण भारत में अलग अलग तरह से लिखा गया है, इस कारण से ऐसी कथाएं उसमें मिलती हैं। तो ये कथा वहां से ली गई है, राम केन रामायण से। तो क्या होता है, उस पुत्री का नाम था सुवर्ण मच्छा, सुवर्ण मत्स्या। और दोस्तों, जिसे सोने की जलपरी कहा जाता है, इस तरह का उस लड़की का नाम था जिसको रावण के गर्भ से जन्म मिला था। अब क्या होता है, रावण आता ताई तो था ही, जब वह श्राप मुक्त हो गया तो उसके पश्चात रावण ने क्या किया कि मां सीता का हरण कर लिया, और मां सीता का हरण करके ले गया। वह राक्षस रखने लगा मां सीता को अशोक वाटिका में। तो जब भगवान श्री राम, सुग्रीव आदि सभी मां सीता के बारे में खोज लगा चुके थे, हनुमान जी सीता की सुध लेके आ चुके थे, तो रावण पर चढ़ाई करने का समय आ गया था, आक्रमण करने का समय आ गया था। लेकिन आक्रमण करें तो कैसे करें, इसके लिए वानर सेना ने और हनुमान जी ने पुल बनाना प्रारंभ किया। तो नल नील जिस पत्थर को हाथ लगा के तैराते थे, उस पत्थर को वह सुवर्ण मत्स्या रावण ने भेजा था भगवान श्री राम के सेतु को विफल करने के लिए। तो सुवर्ण मत्स्या और उसके साथ में कुछ अन्य थे, वो जल में ही उस पत्थर को ले जाते थे।
इस प्रकार से जब देखा हनुमान जी ने कि ये चट्टानें कहां जा रही हैं और ये क्यों नहीं बन रहा है पुल, जितने पत्थर डालते उससे पहले सुवर्ण मत्स्य अपने साथियों सहित उन पत्थरों को अन्यत्र स्थान पर ले जाया करती थी। इससे पुल बनाने में भारी दिक्कत आ रही थी। तो हनुमान जी ने एक चट्टान को, एक पर्वत को पटका, जैसे ही कि सुवर्ण मत्स्य खींच के ले जा रही थी तो हनुमान जी भी उस जल में ही चले गए। जब उस जल में गए तो क्या देखते हैं कि सुवर्ण मत्स्य और उसके साथी खींच के ले जा रहे हैं एक चट्टान को। तो हनुमान जी ने सुवर्ण मत्स्य को पकड़ लिया तो वह लड़की हनुमान जी पर मुग्ध हो गई और हनुमान जी से कहने लगी कि हनुमान, तुम तो बहुत सुंदर हो, बलशाली हो और मैं तुम्हारा कहना मान लूंगी। तो हनुमान जी कहने लगे कि तुम कौन हो। इस पर सुवर्ण मत्स्य कहने लगी कि मैं रावण की पुत्री हूं और मेरा नाम सुवर्ण मत्स्य है। दोस्तों, उसकी सोने जैसी काया थी, सोने जैसा शरीर था उसका। इस पर हनुमान जी कहने लगे कि सुवर्ण मत्स्य, तुमको पता नहीं है रावण ने कितना भारी पाप किया है, इसके लिए ही तो हम पुल बना रहे हैं और तुम ऐसे पापी का साथ दे रही हो। तो इस बात को वे समझ जाती है और कहती है कि तुम ठीक है, पाताल लोक में मेरे साथ चलो। तो उस जगह पर कहते हैं दोस्तों, ऐसा शब्द मैं प्रभु श्री हनुमान के लिए उपयोग में नहीं ले सकता, क्योंकि उस रामायण में तो ये लिखा है कि हनुमान जी को सुवर्ण मत्स्य से प्यार हो गया, लेकिन हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। फिर भी उनकी अंश मात्र से, उनकी छाया मात्र से ही जो छाया पड़ गई और जो परिश्रम करके गए थे तो जल में कुछ पसीना बह गया था, जिसके कारण सुवर्ण मत्स्य को गर्व रह गया था। तो इस प्रकार से उस लड़की को एक लड़का उत्पन्न हुआ। दोस्तों, उसका नाम हमारे रामचरितमानस में मिलता है मकरध्वज और कंबोडिया की रामायण में मिलता है मैकचनु। तो मैकचनु जो था उसका नाम मकरध्वज था। यह हमारे रामचरितमानस में मिलता है। तो दोस्तों, तो यहां तक की लाइन आती है कि एक लुगाई आता ताई आधी रात बिटिया जाए। रावण के आधी रात पर वह पुत्री हुई थी और भोर का तारा हो ना पावे, सुबह का तारा हो नहीं पाया, अर्थात प्रातः काल नहीं हो पाया और बिटिया ने लाला जायो। तो बिटिया जो थी वो सुवर्ण मत्स्य थी। उसने एक लड़के को उत्पन्न किया, मैकचनु, या जिसका नाम हम हिंदी में हमारी रामायण में पढ़ते हैं मकरध्वज। इस प्रकार से इस पहेली का अर्थ यहां लगता है। दोस्तों, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि जब हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से छुड़ाने जाते हैं तो उस समय उनका युद्ध मकरध्वज के साथ में होता है और मकरध्वज से जब पूछा जाता है कि तू किसका पुत्र है तो वह कहता है कि मैं पवन पुत्र हनुमान का पुत्र हूं। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि कितना मूर्ख राक्षस है तू कौन है, मूर्ख है। हाँ, मेरे तो कोई स्वप्न में भी पुत्र नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, है तो विडंबना ही, ये लिखित तो हमारी रामायण में भी आती है, लेकिन कहते हैं कि जो समर्थ हैं और चराचर के स्वामी हैं, भला उनके छूने मात्र से ही लड़का उत्पन्न हो सकता है, उनके पसीने मात्र से ही लड़का उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि मकरध्वज ने कहा था कि जब लंका दहन की थी तो उस समय मेरे पिता हनुमान को पसीना आ गया और उसे मेरी मां सुवर्ण मत्स्य निगल गई, जिससे मैं उत्पन्न हुआ। इस तरह से ये रामचरितमानस में कथा मिलती है। लेकिन दोस्तों, जो थाईलैंड की और कंबोडिया की रामायण है वो इस तरह ही कहती हैं कि जब सेतु बांधा जा रहा था तो उसी समय फिर वह हनुमान जी को पाताल लोक में ले गई
और हनुमान जी पर मुग्ध हो गई थी। हनुमान जी उसे समझा कर आए थे कि तुम असत्य का साथ मत दो, और वह हनुमान जी की उसी दिन से पत्नी बन गई। उसने हनुमान जी को पति मान लिया। ऐसा कंबोडिया रामायण में मिलेगा। तो दोस्तों, मैक्सनु पुत्र हुआ था, अर्थात मकरध्वज हुआ था। मैं समझता हूं श्रीमान जगदीश अहिरवार जी, आपकी इस पहेली का उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि आपने लिखा है कि एक लुगाई आता ताई तो केवल रावण ही था, और रावण को लुगाई बनना पड़ा था श्राप के कारण, और उससे जो लड़की उत्पन्न हुई थी उसके लड़का जो हुआ था उसका नाम मकरध्वज था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।